In this class, we'll be discussing about acids, bases, and salts. Okay, this is the lecture 2 of ionic equilibrium. Okay, so we are doing with acids and bases. Acids and bases. Okay, ठीक है. सबसे पहले हम डेफिनेशंस कर लेते हैं. एसिड किस चीज को कहते हैं और बेस जो होती है वो क्या होती है. ठीक है. लेट अस मूव टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट. जो सबसे अर्ली कॉन्सेप्ट था एसिड्स और बेसिस के बारे में. अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सबस्टेंस. ये इस तरह से डिफाइन होता है. एसिड इज अ सबस्टेंस. एसिड इज अ सबस्टेंस which possesses following properties. Which possesses following properties. Okay, कोई भी सबस्टेंस जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम एसिड कहा करते हैं. सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? इट इज सुअर. एसिड जो होता है इट इज सुअर. इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है. ठीक है. दूसरी बात, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ठीक है. तीसरी बात, इट हैज कोरेसिव एक्शन ऑन स्किन. स्किन के ऊपर डालने से ये बर्न प्रोड्यूस करता है. ठीक है. अगर स्किन पर पड़ जाए तो बर्न प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. बर्नस हो जाते हैं. ठीक. सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एसिड एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो सुअर हो, टेस्ट जिसका बिल्कुल खट्टा हो. ठीक है. दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकता है. ठीक है. और तीसरी बात, इट हैज सम कोरेसिव एक्शन ओवर द स्किन. जब ये स्किन पे पड़ता है तो वहां पे क्या हो जाते हैं? बर्नस हो जाते हैं. सीवियर बर्नस होते हैं. राइट. अब बेस किस तरह से डिफाइन की जाती है? बेस ऐसे ये डिफाइन होती है इसमें. बेस इज अ सबस्टेंस. क्लासिकल कॉन्सेप्ट में कहते हैं बेस एक ऐसी सबस्टेंस है विच पोजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं. देखो क्या. सबसे पहले फॉलोइंग कैरेक्टर्स या फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. सबसे पहले, इट इज बिटर इन टेस्ट. ठीक है. बेस को ऐसे डिफाइन करते थे, इट इज बिटर. कोई भी ऐसी सबस्टेंस जो बिटर होती है. ठीक है. जिसका टेस्ट बिटर होता है. दूसरी बात, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. लाइक एसिड्स, दे कंडक्ट व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी. ओके. Third thing is that they have corrosive action. It has corrosive action. इनका भी corrosive action होता है. ठीक है. स्किन के ऊपर corrosive action होता है. जब भी स्किन पे पड़ते हैं तो वहां पे बर्न हो जाता है. ठीक है. So these two are the classical definitions of acid and base. ठीक है. जैसे इसमें आता है, अगर आप ये करोगे क्राइटेरिया, अपना HCl आता है इसमें. ठीक है. इसमें आता है H2SO4 आता है इसमें. ठीक है. इसमें आता है HNO3 आता है. ठीक है. इसमें आता है इस तरह से HCOH, इस तरह से, हाँ, HCOH, इस तरह से आता है COH. ठीक है. देयर आर वेरियस सब्सटेंसेस. ओके, एटसेट्रा. जो क्या है? जो एसिड्स हैं, जो सुअर इन टेस्ट है, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड विच हैव कोरेसिव एक्शन ऑन स्किन. ओके. इस तरह से बेस भी हमारे पास बहुत सारी है, जैसे NaOH, इस तरह से KOH. ठीक है. MgOH होल 2 एटसेट्रा. बहुत सारी है. ठीक है. सो दे आर टर्म्ड एज बेसिस. राइट. लेकिन इनमें से अगर आप देखोगे ना, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है ये. व्हाई इट इज नॉट प्रॉपर? देखो, आप हर किसी चीज को टेस्ट तो नहीं कर सकते ना, ये चेक करने के लिए कि वेदर इट इज एसिड और वेदर इट इज बेस. ओके. इफ यू आर गोइंग टू टेस्ट दिस कंपाउंड H2SO4, obviously it has some corrosive action on the tongue. ठीक है कि नहीं? है ना. इट कैन डैमेज ह्यूमन बॉडी. राइट. सो टेस्ट करना एक करेक्ट क्राइटेरिया नहीं है. किसी चीज को देखने के लिए ये एसिड है या बेस है, तो टेस्ट करना एक करेक्ट क्राइटेरिया नहीं है. ठीक है. सो साइंटिस्ट ने क्या किया? इस क्लासिकल कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया. इन्होंने कहा नहीं, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट सही नहीं है. वी आर गोइंग टू टेक ए न्यू कॉन्सेप्ट इन एसिड्स एंड बेसिस. ओके. सेकंड कॉन्सेप्ट इज दैट आरहेनस कॉन्सेप्ट. देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज आरहेनस. आरहेनस ने एक कॉन्सेप्ट किया था प्रेजेंट एसिड्स और बेसिस का. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एसिड की डेफिनेशन कुछ ऐसे दी. उन्होंने कहा एसिड इज अ सबस्टेंस. एसिड इज अ सबस्टेंस. एसिड इज अ सबस्टेंस which produces
hydrogen ions यानी H positive ions in aqueous solutions. ओके, इन्होंने कहा कि एसिड एक ऐसी सबस्टेंस है जो प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव को, जो प्रोड्यूस करता है किनको, H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करता है इन एक्वस सॉल्यूशंस. ओके, यानी अगर आप कोई भी सबस्टेंस लोगे, ठीक है, और वो एसिड है, उसको आप वाटर में डालोगे ना, तो इट विल प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव, है ना, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव, कुछ कहते हैं H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, दोनों एक ही है. H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन्स, कोई भी सबस्टेंस जिसको वाटर में डालो तो वो वहां पे H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन्स यानी H पॉजिटिव आयन्स, हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे. ओके, तो एसिड इज अ सबस्टेंस व्हिच प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशंस. ओके, से फॉर एग्जांपल आपके पास है HCl और आपने इसे वाटर में डाल दिया, तो व्हाट विल हैपन, इस तरह से होगा Cl नेगेटिव्स एंड सम H3O पॉजिटिव्स. ओके, सो यहाँ पे H3O पॉजिटिव निकला, इसका मतलब है HCl क्या है, फिर एक एसिड है. ठीक है, सिमिलरली यू हैव H2SO4, इस पे आप वाटर डालोगे, इसके अंदर वाटर डालोगे, तो व्हाट विल हैपन, इट प्रोड्यूसेस SO4 डायनेगेटिव एंड सम H3O पॉजिटिव आयंस, ट्वाइस H3O पॉजिटिव आयंस. सो देयरफॉर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये भी जो है एक एसिड है H2SO4. ठीक, जिस तरह से HCl ने प्रोड्यूस किया H3O पॉजिटिव, H2SO4 ने भी प्रोड्यूस किया H3O पॉजिटिव्स. ओके, सो ये जो HCl है, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और H2SO4 जो है, इट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड. इज दैट करेक्ट, इट्स कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, सिमिलरली वी हैव, अब यहां पे देख लीजिए HNO3, दिस इज, इसको वाटर में डालोगे इस कंपाउंड को, तो प्रोड्यूस होता है NO3 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव. ओके, सो इट इज एन एसिड. क्यों, क्योंकि इसने प्रोड्यूस किया क्या, H3O पॉजिटिव, also called as, also titled as nitric acid. Okay, it's called as nitric acid. या जैसे आपने ये कंपाउंड पढ़ा CH3COH, इसको वाटर में डालोगे तो व्हाट हैपन्स, ये यहाँ पे ऐसे प्रोड्यूस करता है CH3CO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव. ओके, सो ये जो कंपाउंड है, इट इज एन एसिड बिकॉज इट इज एबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, सो इट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड और मिथनोइक एसिड, इथनोइक एसिड. ठीक है कि नहीं, है ना. सिमिलरली वी हैव अदर कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको वाटर में डालोगे तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, एक प्रोटॉन मिलेगा, H3O पॉजिटिव प्रोटॉन्स मिलेंगे, राइट. तो उनको आप कहोगे क्या, एसिड्स. ओके, सो एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको वाटर में डालो तो प्रोड्यूस करता है क्या, H पॉजिटिव आयंस. ठीक है, सो इन जनरल आई कैन से लाइक दिस वे, इन जनरल आई कैन से कि अगर मेरे पास कोई एसिड है HA एंड ये ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो ये बनाएगा क्या, इसको मैं वाटर में डाल रहा हूँ, सॉरी देखो HA मेरे पास एसिड है, इसको मैं वाटर में डाल रहा हूँ, HA इज एन एसिड, इसको मैंने वाटर में डाला, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव. ओके, फॉर दिस रिएक्शन यू कैन डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू Ka इक्वल टू H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA, क्योंकि प्योर वाटर की कंसेंट्रेशन 1 होती है. सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एसिडिक कांस्टेंट, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिडिक कांस्टेंट सीधा. ओके, सो यू कैन इजीली से दैट व्हाट एक्चुअली एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस. ठीक है कि नहीं, किसी भी एसिड का अगर आपको चेक करना है कि वेदर इट इज एसिड और बेस, किसी भी सबस्टेंस का वेदर इट इज एसिड और बेस, तो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट इट इनसाइड वाटर एंड इन एक्वस सॉल्यूशन अगर वहां पर H3O पॉजिटिव आयंस बने, इसका मतलब है सबस्टेंस जो है वो एसिड है. अगर नहीं बने, इसका मतलब जो है जो सबस्टेंस है दैट इज नॉट ए एसिड. ओके, इज दैट क्लियर, राइट. नाउ कमिंग टू बेसिस, व्हाट एक्चुअली बेसिस मीन, तो इस तरह से. अच्छा चलिए, एसिड्स में एक और चीज भी यहाँ पे है. तो आपने अभी देखा कि इफ वी हैव एन एसिड HA, ए जनरल एसिड, तो इसको आप वाटर ऐड करोगे, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव एंड ओके सम A नेगेटिव. इज दैट क्लियर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो असल में होता क्या है. सबसे पहले क्या होता है, अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझा जाए कि ये एसिड किस तरह से ब्रेक होता है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं. देखो
सबसे पहले ये एसिड जो होता है ना, ये ब्रेक होता है, इसका बन जाता है H पॉजिटिव अलग से और बन जाता है A नेगेटिव अलग से, ठीक है कि नहीं, है ना। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो H पॉजिटिव होता है ना, ये वाटर के साथ कंबाइन होता है, और जैसे ये वाटर के साथ कंबाइन हुआ तो बन गया H3O पॉजिटिव। ओके, दरअसल इस तरह से बात है बेटा। देखो, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को लोगे तो वाटर मॉलिक्यूल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरह से दिखता है ना वाटर मॉलिक्यूल। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एसिड से क्या बन रहा है, H पॉजिटिव, तो वो H पॉजिटिव यहां पर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, H पॉजिटिव के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इसका साइज भी बहुत छोटा है, ठीक है। H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन जो है, इसका साइज क्या है, काफी छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ H पॉजिटिव की, ठीक है, तो इसकी रेडियस जो है 10⁻⁻13 मीटर, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, राइट। तो इसका साइज जो है ना बहुत कम है, लेकिन चार्ज है ना इसके पास, तो उस चार्ज की वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है कि नहीं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ये फोर्स अप्लाई करता है किस पे, इन इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है कि नहीं, जो किसके पास है, इन लोन पेयर्स पर, जो किसके पास है, वाटर के पास, ठीक है कि नहीं। और कुछ टाइम के बाद ही अपने पॉजिटिव चार्ज से उन प्रोटॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के बिल्कुल ऐसा बन जाता है, ये बन जाता है ऐसे HOH, इस तरह से। ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर देता है, ठीक है, तो बन जाता है H3O पॉजिटिव। क्या बन जाता है, H3O पॉजिटिव, ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन, इसको कभी कभी बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ओके, इट्स कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन, राइट, ठीक है। तो ये असल में क्या है, असल में आप कहोगे कि जब वाटर में एसिड को डाला जाता है तो एसिड से जो प्रोटॉन्स निकलते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। कभी कभी क्या होता है, ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप नहीं होता है, समटाइम्स द प्रोसेस डजंट स्टॉप हियर। क्या होता है कि कभी कभी इस तरह से हो जाता है, ये वाटर है, यहां से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है ना, कभी ये जो प्रोटॉन है ना, ये दो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन करता है, यहां से भी अट्रैक्शन करता है, यहां से भी अट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो ये सिंपली H3O पॉजिटिव नहीं बना, ये क्या बना, ये बना H2, ओके, H2O5, क्या बना, H2 या सॉरी H5O2, हाँ राइट, ये बना फिर H5O2, ओके, ये बना H5O2। लेकिन दोनों में से ये क्या करता है, इस तरह से एक के साथ इस तरह से अट्रैक्शन करता है और एक से ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो कंपाउंड पर आ जाता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना ना यहाँ पे, इसको बोलेंगे H5O2 और ऊपर पॉजिटिव, ओके, ठीक है। समटाइम्स इस तरह से भी नहीं होता है, समटाइम्स ऐसे हो जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये अट्रैक्शन यहां से भी होती है, यहां से अट्रैक्शन एक और के साथ होती है, व्हाट वी कॉल दिस एज, ओके, व्हाट शुड बी द नेम, H, ये होगी 2 4 6 और 7, H7O3 पॉजिटिव, समझिए बात, ठीक है। तो मतलब यहां पे क्या होता है, आयन्स जो होते हैं ना, आयन्स, ये जो प्रोटॉन होता है, आयन होता है, ये अट्रैक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, क्या करता है, अट्रैक्ट water molecules को। This process is called as hydration, okay, this process is called as hydration. What does hydration means? When an ion attracts, ठीक है, attracts water molecules, ठीक है, और binds to water molecules, process is termed as hydration, okay, it's called as hydration, right? So आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या attraction between an ion and water molecules is called as hydration. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन, ठीक है। अब यहां पे देखो, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स which get us attached to ion, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आयन के साथ अटैच हो जाएंगे, उसको कहा जाता है, इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, इज दैट क्लियर? इसको कहा जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स किसके साथ मिल जाएंगे,
आयन के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। तो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। ओके, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन को H से लिखा जाता है, H इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, स्मॉल h, राइट। इसका एक और नाम भी है, इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं और कभी कभी इसको सॉल्वेशन भी कहते हैं, सॉल्वेशन, हाइड्रेशन, और समटाइम्स इट्स कॉल्ड एज सॉल्वेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप एसिड को वाटर में डालोगे तो वहां पे वो प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वो प्रोटॉन फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है, उसकी हाइड्रेशन होती है। हो सकता है सिंपली H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बने, या उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आयन्स भी बन सकते हैं। ओके, राइट। अब हाइड्रेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, सोचो। मोर द चार्ज ऑफ आयन मोर विल बी द हाइड्रेशन। व्हाई? बिकॉज अगर चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है कि नहीं। सो मोर द चार्ज ऑफ आयन मोर विल बी द हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। सो यू मे रिमेंबर दैट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन is directly proportional to charge of ion. Okay, charge of ion. अगर कॉमन सेंस की बात समझी जाए, सोडियम Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम डाया पॉजिटिव और एल्युमिनियम ट्राया पॉजिटिव, चार्ज के हिसाब से सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किससे होगी, एल्युमिनियम को, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, साइज, सॉरी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। छोटा एटम जो होता है ना उसको ज्यादा हाइड्रेशन होती है, अब बड़ा एटम जो होता है उसको ज्यादा हाइड्रेशन नहीं होती है। तो अगर आप लोगे लिथियम पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव, लिथियम का तो चार्ज तो दोनों का सेम है ना, ठीक है, फिर हाइड्रेशन किसमें ज्यादा होगी, जिसका साइज कम होगा। साइज किसका कम है, लिथियम का कम है, तो हाइड्रेशन इसी को ज्यादा होगी। Okay, is that clear? So you can say that degree of hydration H is directly proportional to charge divided by size. Okay, and Q denotes the charge, R denotes the size. ठीक है, and charge by size is called as charge density. Okay, it's called a charge density. तो hydration किस चीज पे डिपेंड करती है, charge density पे डिपेंड करती है, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। इज दैट क्लियर? सो आप समझे कि एसिड किस तरह से वाटर में डिसोसिएट होता है और बनाता है क्या, H3O पॉजिटिव आयंस, ठीक है कि नहीं, है ना, राइट। तो वी कैन राइट है ना सिमिलरली, ठीक। अब यहां पे देखो, इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर इस एसिड के लिए हम Ka डिफाइन करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड कांस्टेंट डिफाइन करें, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस वे, H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय ओके Ha, राइट, ठीक है ना। अगर इस तरह से पता किया जाए कि किसी एसिड का Ka ज्यादा है, एसिड कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब वहां पे ज्यादा H3O पॉजिटिव्स और ज्यादा A नेगेटिव्स बनेंगे, मींस एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग वन, ठीक है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, और अगर Ka का वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है, एसिड इज अ वीक, ठीक है, वीक एसिड है, ठीक है। तो आप बता सकते हो रफली कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, ठीक है। मोर द Ka वैल्यू मीन्स एसिड इज स्ट्रॉन्ग, लेस द Ka वैल्यू मीन्स एसिड इज वीक। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, या इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। देखो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कोई भी एसिड जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है दैट इज अ वीक एसिड। ओके, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि एसिड इज हैविंग हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होती है, अल्फा बहुत ज्यादा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज हाई, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है कि नहीं। और वो एसिड जिनकी लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, दे हैव लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दे आर कॉल्ड एज ओके वीक एसिड्स। इज दैट क्लियर? दे आर कॉल्ड एज वीक एसिड्स, ठीक है। तो वो एसिड्स जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और वो एसिड्स जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है दे आर कॉल्ड एज वीक एसिड्स, राइट, ठीक है। अब वीक एसिड्स का क्या है, दे ऑफन एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, ठीक है। इनमें अक्सर ये होता है कि वीक एसिड्स के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है कि नहीं। एंड दीज एसिड्स आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, ओके, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इक्विलिब्रियम, सो हम इन एसिड्स के साथ डील करेंगे ज्यादा, वीक एसिड्स के साथ, ठीक है। जैसे कि आप ले सकते हो एस्टिक एसिड की एग्जांपल, एस्टिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, 0.05, ओनली 5% डिसोसिएशन इज देयर, okay, while as some acids like H2SO4, HNO3 they are weak acids, okay,
सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब हम डिस्कस करते हैं आर्हेनस बेसिस को, ठीक है। व्हाट इज एन बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनस कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेस इज अ सबस्टेंस एज पर आर्हेनस, बेस इज अ substance which releases OH negative hydroxyl ions, जिनको कहते हैं hydroxyl ions in aqueous solutions, ओके। बेस क्या है? एक ऐसी सबस्टेंस है जो वाटर में H पॉजिटिव नहीं बल्कि OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो मतलब आपके पास कोई भी बेस होगी, you will put it inside water, what will happen? वहां पे प्रोड्यूस होगा क्या? OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइल आयन वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस एक ऐसी सबस्टेंस है जो प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में क्या? हाइड्रोक्साइल आयन को, ठीक है। जैसे आप देख ले सकते हैं NaOH, ठीक है। इसको आप वाटर में डालेंगे ना तो इट विल प्रोड्यूस, ओके, इट विल प्रोड्यूस OH नेगेटिव एंड सम Na पॉजिटिव, सो देयरफॉर इट इज अ बेस, राइट। सो इस बेस को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। इस तरह से KOH, इसको आप वाटर में डालेंगे तो इट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव एंड K पॉजिटिव, ओके। इट इज कॉल्ड एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? इस तरह से आप लोग ये LiOH इज कॉल्ड एज lithium hydroxide, OH negative and some water. Similarly, you can take MgOH whole 2, it's magnesium hydroxide. Okay, water add करोगे तो it will produce OH negative plus Mg diapositive. Is that clear? Similarly, you have CaOH whole 2. Water में put करेंगे तो twice OH negative and some calcium diapositive ions. Is that clear? ठीक है, चलिए ठीक है। तो twice OH, यहाँ पे बनेगा ओके Li पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से आप लोग ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डालोगे तो इट प्रोड्यूसेस ट्राई पॉजिटिव प्लस 3 times OH नेगेटिव, राइट। तो कोई भी सबस्टेंस जिसको वाटर में डालो, एक्वस सॉल्यूशन में डालो तो वहां पे OH नेगेटिव्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन बेस, ठीक है कि नहीं? उसको हम लोग बेस कहते हैं, राइट। चलिए ठीक है। इन जनरल मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अगर मेरे पास कोई भी बेस है, लेट अस सपोज आई हैव अ बेस BOH, इट इज सम बेस, ओके, एंड मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालूं, वाटर में डालूं, तो व्हाट इट प्रोड्यूसेस? आपको पता है, इट प्रोड्यूसेस B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, राइट। आप यहां पे क्या कर सकते हैं? यू कैन जस्ट राइट अ कांस्टेंट KB called as basic dissociation constant. So you can write it like that, B positive, okay, OH negative by BOH. Is that clear? ठीक है कि नहीं, है ना? तो ये जो है ना, इसको कहेंगे बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड एज बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके। और कॉमन सेंस की बात है कि जिस बेस के लिए ये ज्यादा होता है उस बेस की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB वैल्यू, ओके, ठीक है। KB वैल्यू पर डिपेंड करती है बेसिक स्ट्रेंथ। मोर द वैल्यू ऑफ KB, मोर स्ट्रॉन्गर इज द बेस। इज दैट क्लियर? ठीक है। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ एक और चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर, ओके। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी तो मतलब ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी तो कम OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं, है ना? इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है। तो देखो हमारे पास वीक बेसिस भी हैं, जैसे NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ वीक बेस। इसको वाटर में डालो तो इट प्रोड्यूसेस NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे वीकली डिसोसिएशन होती है, वीक डिसोसिएशन। इज दैट क्लियर? ठीक है। सिमिलरली वी हैव अदर बेसिस व्हिच आर
वीक बेसिस। ओके, तो वीक बेसिस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, काफी कम डिसोसिएशन देखने को मिलती है, ज्यादा डिसोसिएशन नहीं होती है। इज दैट क्लियर? ओके।